जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको इस चैनल पर वही सत्संग सुनने को मिलेंगे जो संगत सत्संग रिकॉर्ड करके हमें नहीं भेज सकते, जो संगत सिर्फ सत्संग को लिखकर हमारे साथ शेयर करती है। संगत जी, क्योंकि हमें हर एक संगत को मौका देना चाहिए कि वो गुरु जी की वड्याई के लिए कुछ ना कुछ कह सके, कुछ ना कुछ बोल सके, कुछ ना कुछ लिख सके। संगत जी, लेकिन कई बार किसी फैमिली की एक ऐसी सिचुएशन होती है कि वो सबके सामने या फिर अपने घर में रहकर सत्संग को शेयर नहीं कर सकते। तो संगत जी, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है, तो इसलिए कई संगत होती है जो सत्संग को लिखकर हमारे साथ शेयर करती है। तो इस चैनल पर संगत जी आपको वही सत्संग सुनने को मिलेंगे जो संगत सत्संग रिकॉर्ड करके हमें नहीं भेज सकती। संगत जी, गुरु जी ने किसे कब कैसे ब्लेस करना है, संगत जी सिर्फ गुरु जी जानते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। संगत जी, आज का जो सत्संग है उसमें बहुत प्यारा मैसेज गुरु जी ने हम सारी संगत तक पहुंचाया है। संगत जी, सत्संग को इसलिए पूरा और ध्यान से जरूर सुनना। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ विनय अंकल जी ने शेयर किया है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को अपने बच्चों की हर पल फिक्र रहती है। संगत जी, अंकल जी ने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में देखा था। फिजिकल फॉर्म में गुरु जी को देखने का सौभाग्य अंकल जी को मिला था। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, गुरु जी का एक वचन है कि मैं मांस और हड्डी का इंसान बन के आया और लोगों ने इंसान ही समझ लिया। संगत जी, गुरु जी साक्षात शिव थे, साक्षात भगवान थे, जो हमारे सामने खड़े थे लेकिन हमने पहचाना नहीं। संगत जी, यही जब वचन गुरु जी का जो है कि मांस और हड्डी का शरीर था और लोगों ने इंसान ही समझ लिया। संगत जी, सच में ऐसा ही अंकल जी के साथ भी हुआ। संगत जी, अंकल जी को गुरु जी को देखने का सौभाग्य मिला था, लेकिन उस टाइम शायद कहते हैं ना कि हम नादान बच्चे थे गुरु जी के। संगत जी, अंकल जी और उनकी फैमिली गुरु जी के साथ 2005 में जुड़े थे। उन्होंने गुरु जी को देखा था, फिजिकल फॉर्म में गुरु जी को देखा था। संगत जी, पहली बार उन्होंने मई में गुरु जी के दर्शन किए थे। गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें पहली बार मई 2005 में मिला था। संगत जी, अंकल जी के एक फ्रेंड थे, उन्हें गुरु जी के पास वो लेकर गए थे। संगत जी, जब अंकल जी और पहली बार गुरु जी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गए थे, संगत जी उस टाइम गुरु जी ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। संगत जी, वो बहुत सुंदर लग रहे थे लेकिन बिल्कुल सिंपल। मतलब गुरु जी ने नॉर्मल पैंट शर्ट पहनी हुई थी, उस टाइम गुरु जी ने चोला नहीं पहना हुआ था। तो संगत जी, फिर गुरु जी के दर्शन करने के बाद मई के लास्ट वीक में अंकल जी और उनकी पूरी फैमिली ने घूमने के लिए कहीं जाना था। संगत जी, तब अंकल जी ने गुरु जी को फर्स्ट टाइम देखा था, लेकिन संगत जी हम ये नहीं कह सकते कि वो गुरु जी के साथ उस टाइम कनेक्ट हो गए थे। कनेक्ट तो जब गुरु जी ने करना है संगत जी, तभी हम हो सकते हैं। लेकिन गुरु जी ने उन्हें मौका दिया था, अपने पास बुलाया था, क्योंकि संगत जी, गुरु जी सब जानते हैं, अपने बच्चों का अच्छा बुरा सब कुछ गुरु जी जानते हैं।
और गुरुजी ने अंकल जी और उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस किया था जब वो 2005 में पहली बार गुरुजी के पास गए थे। संगत जी, उसके बाद उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए और मई के लास्ट वीक में अंकल जी और उनकी पूरी फैमिली घूमने के लिए कहीं बाहर गए थे। तो संगत जी, वहां से घूमने आने के जब वो आ रहे थे रास्ते में, तो संगत जी उनका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। संगत जी, इस तरह से एक्सीडेंट होता है कि बाहर से गाड़ी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उस गाड़ी के अंदर एक भी पर्सन बचा होगा। संगत जी, उस गाड़ी में उस टाइम अंकल जी, उनकी वाइफ, उनकी 2 बेटियां थी। संगत जी, टोटल 4 लोग थे वो। लेकिन संगत जी, गुरुजी के दर्शन करने के बाद वो गए थे, तो गुरुजी ने तो ब्लेस करना ही था। संगत जी, गुरुजी की महिमा हम पहले नहीं समझ पाते, लेकिन हमारे ऊपर अगर कुछ बीतती है, तब हमें संगत जी ये चीजें पता चलती हैं। लेकिन संगत जी, अंकल जी और उनकी फैमिली उस टाइम गुरुजी के साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं हुए थे। वो अपने किसी फ्रेंड के कहने पर वो गुरुजी के पास गए थे, उनके दर्शन करके संगत जी वो आ गए थे। उसके बाद उनका एक्सीडेंट होता है और संगत जी, जिस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ था, कोई नहीं कह सकता था कि कोई भी बचा होगा। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा रही थी संगत जी कि उनमें से एक भी पर्सन को खरोच भी नहीं आई और संगत जी, गाड़ी बिल्कुल कह सकते हैं कि गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा था। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने जो भी कष्ट था वो गाड़ी के ऊपर दे दिया था, लेकिन अपने चारों बच्चों को, अपनी चारों संगत को गुरुजी ने ब्लेस किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका हर वेले शुक्राना। संगत जी, लेकिन उस टाइम भी अंकल, आंटी और उनकी दोनों बेटियां, उस टाइम तो वो काफी छोटी थी, उन्हें इस बारे में इतना नहीं पता था गुरुजी के बारे में। गए उस टाइम वो भी थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो छोटी थी तो उन्हें इतनी समझ नहीं थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि अंकल आंटी उस टाइम भी ये नहीं समझ पाए कि ये सिर्फ गुरुजी की ही महिमा है, उन्होंने ही उन्हें बचाया है। संगत जी, उसके बाद थोड़ा टाइम निकला, वो एक बार फिर गुरुजी के दर्शन के लिए गए। संगत जी, अपने ही फ्रेंड के साथ, अंकल जी के फ्रेंड के साथ वो फिर एक बार गुरुजी के दर्शन के लिए गए। संगत जी, उस टाइम जब वो गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो गुरुजी ने उन्हें बोला, जिथे तू घूमन गया सी सब ठीक रहा, ते मैं सुनिया तेरा उत्थे एक्सीडेंट हो गया सी। संगत जी, गुरुजी ने ये अंकल जी को पंजाबी में बोला, तो संगत जी, अंकल जी हैरान रह गए कि गुरुजी को ये सब कैसे पता। फिर उन्होंने मन में ही सोचा होगा कि शायद मेरे ही फ्रेंड ने, जो गुरुजी के पास आते हैं अंकल, उन्होंने बताया होगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है, गुरुजी से क्या छिपा है, गुरुजी को सब पता है। क्योंकि संगत जी, ब्लेस भी तो गुरुजी ने ही किया था, तो गुरुजी से क्या छिपा हुआ है। लेकिन अंकल जी के जो फ्रेंड थे, उन्होंने गुरुजी से ये बात नहीं की थी। जब अंकल जी गुरुजी के दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं, तो वो अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि वो एक्सीडेंट वाली बात तूने गुरुजी को बोली थी, गुरुजी ने आज मेरे से पूछा। तो उन्होंने बोला, उन अंकल ने बोला कि गुरुजी को कुछ कहने, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, गुरुजी को सब पता है। और आप उस टाइम जब गए थे, आप गुरुजी के ही दर्शन करके गए थे। अगर आपका उस टाइम एक्सीडेंट हुआ है और उसमें जो भी बचाया है वो गुरुजी ने ही बचाया है। तो संगत जी, उस टाइम विनय अंकल जी उनको हंस के बोलते हैं, अच्छा, एक बार दर्शन करने के बाद आपके गुरु ऐसे ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, क्योंकि अंकल जी गुरुजी के साथ उस टाइम नहीं कनेक्ट हुए थे, माफ करना गुरुजी, क्योंकि हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम किस वक्त क्या बोल जाते हैं। संगत जी, अंकल जी ने ऐसे बोला तो अंकल जी के फ्रेंड ने कहा कि ये तुझे जरूर समझ आएगा एक न एक दिन कि गुरुजी हमें किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। अगर तू उस दिन गुरुजी के दर्शन किए बगैर चला जाता, अगर तूने गुरुजी के दर्शन ना किए होते, तो शायद तू आज मेरे सामने ना खड़ा होता। और संगत जी, ये बात सच है।
ये बात सच है संगत जी, हम गुरुजी के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो गुरुजी सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। अपने बच्चों को संगत जी वो खरोच तक नहीं आने देते, और गुरुजी ने ये प्रूफ किया है। लेकिन अगर संगत जी किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी के साथ कोई बुरा कुछ हो जाता है, तो संगत जी इसमें भी कुछ गुरुजी की रजा होती है। कई बार हमें नहीं पता चलता कि हमारे साथ ऐसा क्या हो जाएगा, जिससे गुरुजी हमें बचाने के लिए गुरुजी को भी ऐसा करना पड़ता है। संगत जी ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं, गुरुजी हमें बताते हैं कि हाँ, अगर ऐसा होता तो अच्छा नहीं होता। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों के सवालों का जवाब भी देते हैं, क्योंकि जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं ना, तो संगत जी हमें हर एक संगत यही चाहती है, हम भी यही चाहते हैं कि गुरुजी ना सब कुछ सही करें। कभी भी हमारे साथ कुछ गलत ना हो। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो गुरुजी हमें ब्लेस नहीं कर रहे, या फिर गुरुजी हमारा साथ नहीं दे रहे। अगर किसी चीज में देर हो रही है तो गुरुजी सुन नहीं रहे। संगत जी हर एक हम ना इंसान हैं, हमारे मन में ये बातें आती हैं। हम कितना भी कंट्रोल करें, लेकिन हम ये बातें करते हैं। हम गुरुजी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। गुरुजी अगर हमारा कोई काम नहीं करते तो हम उन्हें बड़ा भला बुरा भी बोलते हैं। लेकिन संगत जी अगर किसी चीज में देर होती है, कोई काम हमारा नहीं बन पाता, या फिर कुछ ऐसी हमारे साथ घटना घट जाती है जिससे हमें लगता है कि ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ, तो संगत जी उस वक्त गुरुजी हमें हमारे वो सवाल का जवाब भी देते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो आपके साथ ये हो जाता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी आपने हमें अपने साथ जोड़ा है, हमें अपने साथ कनेक्ट किया है। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें ये चीजें नहीं समझ में आती। संगत जी उसके बाद गुरुजी के जब अंकल जी दूसरी बार दर्शन करके आते हैं बाहर, अपने फ्रेंड के साथ ये बातें होती हैं, तो उसके बाद संगत जी अचानक ही अंकल जी काफ़ी अच्छी अ, काफ़ी अच्छा अंकल जी का बिज़नेस होता है, तो संगत जी उसके बाद ना अंकल जी को बहुत लॉस होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस होने लग जाता है। संगत जी अंकल जी ना बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसा अचानक से क्यों होने लग गया, बिल्कुल चलता-फिरता सही काम और बिल्कुल खराब हो गया। संगत जी अंकल जी ने बहुत लोन भी ले रखे होते हैं, क्योंकि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये सब जो भी बिजनेस में सब कुछ चलता है, मतलब वैसा ही अंकल जी का भी चल रहा था। तो उसके बाद संगत जी जब उनका काम में लॉस होने लग जाता है, तो उनके जो भी लोन थे वो नहीं उतर पा रहे थे। संगत जी जो भी उन्होंने अपने बिजनेस पे लगाया हुआ था पैसा, समझ लो उसमें ना बहुत अंकल जी को नुकसान हो रहा था। तो उसके बाद समझ जी एक दिन अंकल जी अपने ही फ्रेंड के साथ बैठे होते हैं, तो वो उनको बताते हैं कि मेरा ना काम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया, जैसे पहले काम था वैसे ही अब था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से काम बहुत ज़्यादा खराब हो गया। संगत जी वो जनरल डिस्कस कर रहे होते हैं, तो संगत जी अंकल के जो फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं कि तूने उस दिन ऐसे बोला था ना कि एक बार जाने के बाद तुम्हारे गुरुजी ऐसे ब्लेस कर देते हैं, तूने ये चीज़ गलत बोली और गुरुजी को हर्ट हुई है, क्योंकि गुरुजी ने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ब्लेस किया था, और तूने ऐसा कहकर गुरुजी का दिल दुखाया है। तो समझ उस टाइम भी अंकल जी को ऐसा लगा कि वो अपने ही तरफ से ऐसे कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि संगत जी अंकल जी गुरुजी से मिले थे, मतलब उन्होंने गुरुजी को देखा था, तो उनके मन में यही था कि जैसे हम इंसान हैं वैसे ही वो भी इंसान हैं, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं, उन्हें कैसे सब कुछ पता हो सकता है। मतलब अंकल जी के मन में ये चीज़ ही नहीं आ पा रही थी कि गुरुजी भगवान हैं, गुरुजी साक्षात शिव हैं। उन्हें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी। संगत जी उसके बाद
अंकल जी का काम में बहुत लॉस हो गया संगत जी। उसके बाद उनके बिजनेस को उन्हें छोड़ना पड़ा। उनकी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी लाइफ में कि उन्हें अपना बिजनेस भी बंद करना पड़ा, क्योंकि उनके लोन उनके ऊपर इतने थे। जहां संगत जी उनका जो भी फैक्ट्री थी उन्हें वो भी सेल करनी पड़ी, अपने जो भी लोन्स थे वो अपने क्लियर करने के लिए। संगत जी बहुत उनकी सिचुएशन डाउन हो गई। संगत जी उसके बाद 2005 में अंकल जी पहली बार गुरुजी के पास गए थे, और उसके बाद संगत जी जब अंकल जी ने अपना काम छोड़ दिया तो अंकल जी एक छोटी मोटी जॉब करने लग गए। संगत जी उसके बाद 2008 में वो गुरुजी के दर्शन करने के लिए वापस जाते हैं बड़े मंदिर। लेकिन संगत जी गुरुजी ने 2007 में मई में जैसे कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी, उस टाइम उन्हें गुरुजी फिजिकल फॉर्म में तो वहां पे नहीं मिले। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी तो फिर भी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर में तो गुरुजी साक्षात विराजमान हैं। तो संगत जी अंकल जी वहां गए, और अंकल जी को ना वहां जाकर बहुत रोना आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि जब आप मेरे सामने साक्षात थे तब मैं आपको नहीं पहचान पाया। लेकिन आज मैं ऐसी सिचुएशन पे हूँ कि मेरे घर में 2 टाइम की रोटी भी मुश्किल हो गई है। गुरुजी मुझे बख्श दो, मैंने जाने अनजाने में पता नहीं क्या-क्या बोल दिया, लेकिन आप हमें हर पल बख्श रहे हो, हमें ब्लेस कर रहे हो। संगत जी अंकल जी बड़े मंदिर में जाकर बहुत रोते हैं। उन्हें बहुत फील होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि संगत जी उनकी बेटियां भी बड़ी हो रही थी। जैसे जैसे उन्होंने स्कूल कॉलेज में जाना, उनके खर्चे भी बढ़ रहे थे, उसके बाद उनकी शादियां भी करनी थी। अंकल जी के मन में बहुत सारी बातें थी। अब ऐसा टाइम था कि घर का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा, और आगे सब कुछ कैसे हो पाएगा। संगत जी कहते हैं ना कि जब हमने बहुत ज्यादा देखा हो, उसके बाद अगर हम कम में आ जाए ना, तो हमसे वो सिचुएशन संभलती नहीं है, हम वो चीजें हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन कहते हैं ना कि जो इसने बहुत थोड़ा देखा हो और वो भी एकदम से ज्यादा देख ले, तो उससे भी ये चीज नहीं हैंडल होती है। इसलिए ना हमेशा ही हमें उस सिचुएशन में ही रहना चाहिए, चाहे हमारे पास बहुत ज़्यादा है, चाहे हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हमें सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। और संगत जी उस टाइम अंकल जी की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि अंकल जी अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने गुरुजी के पास जाके बहुत वो रोए, उन्होंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी जो मेरे से जाने अनजाने में गलती हो गई है मुझे बख्श दो, और मुझे दोबारा से वैसे खड़ा कर दो। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी ब्लेस करते हैं हमें पहले, उस टाइम हम नहीं समझ पाते, और जब गुरुजी से हम जुड़ना चाहते हैं ना तो गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और संगत जी वैसा ही अंकल जी के साथ भी हुआ। संगत जी बहुत 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 बुरा टाइम उन्होंने अपनी लाइफ में देखा। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जब आपकी हेल्थ सही है तो कैसा भी टाइम क्यों ना हो वो निकल जाएगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ। और संगत जी इस मामले में मतलब इस टाइम पे उनकी उनकी फैमिली की सब हेल्थ के मामले में बिल्कुल ठीक थे। मतलब कोई ऐसी हम बात नहीं कह सकते कि गुरुजी ने उन्हें बिल्कुल ही तोड़ दिया हो, लेकिन वो उन्होंने ऐसा कभी टाइम नहीं देखा था, क्योंकि संगत जी पहले जब अंकल जी ने जो बिजनेस करते थे, पहले वो उनके फादर वो बिजनेस को हैंडल करते थे, तो उनके फादर का ही बिजनेस अंकल जी को मिला था। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही जैसे हम कह सकते हैं कि ना हमारे चलता आता है जैसे काम कि पहले हमारे पापा करते हैं, फिर बच्चे करते हैं, फिर उनके बच्चे करते हैं, तो ऐसा ही समझिए उनका काम था। उन्होंने बचपन से ही ऐसा ही देखा था कि उनके घर में हर एक चीज आती है। उस टाइम कहते हैं ना कि कदर नहीं होती हमें उन चीजों की। हम अगर हमें एक बिस्किट का पैकेट भी अगर खोला है, हमने उसमें से एक बिस्किट खाया और उसके बाद पूरा पैकेट हमारा ऐसे ही हमने फेंक दिया।
बहुत ज़्यादा जब होता है तो संगत जी हमसे वो भी चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती। और संगत जी ऐसा ही अंकल जी के साथ हो रहा था। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों की कितनी भी परीक्षा ले लें, लेकिन वो कभी अपने बच्चों को टूटने नहीं देते। संभालते भी खुद गुरुजी ही हैं। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी ने अंकल जी को ब्लेस करना स्टार्ट किया। वो गुरुजी के पास गए, उन्होंने अपनी जो भी गलतियां थी सबकी माफी मांगी गुरुजी से। संगत जी अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, अगर हम गुरुजी से अरदास करते हैं तो संगत जी गुरुजी हमें बख्श देते हैं। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। संगत जी गुरुजी ना अपने बच्चों को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन कई बार हम अपनी गलती भी नहीं मानना चाहते। अगर हम गुरुजी से अरदास करते हैं सच्चे मन से, हमारी गलतियों की माफी मांगते हैं तो संगत जी गुरुजी हमें बख्श देते हैं। संगत जी गुरुजी ने अंकल जी को भी बख्श दिया। उसके बाद संगत जी ऐसा तो नहीं कि एकदम से उनकी लाइफ चेंज हो गई। गुरुजी उनकी परीक्षा भी लेते रहे लेकिन उन्हें संभालते भी रहे। संगत जी उसके बाद कुछ टाइम तक अंकल जी का काम वापिस से स्टार्ट हुआ। गुरुजी ने किस तरह से अंकल जी को हिम्मत दी कि तू दोबारा से अपना वही काम खड़ा कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी गुरुजी की कृपा से अंकल जी ने वापिस कोशिश की और उन्होंने अपना काम सेट किया। संगत जी वही काम उसी तरह से संगत जी दोबारा चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन उसे 2 से 3 साल लग गए। बीच-बीच में कई बार गुरुजी ने अंकल जी को ऐसा भी फ़ील करवाया कि अंकल जी जैसे टूट जाएँगे, लेकिन गुरुजी ने कभी टूटने भी नहीं दिया। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, इतने प्यारे हैं कि उनका जितना भी शुक्राना किया जाए संगत जी उतना कम है। संगत जी उसके बाद अंकल जी की लाइफ में एक टाइम ऐसा आया कि संगत जी अंकल जी की बेटी की मैरिज थी। संगत जी अंकल जी को काम सेट करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन उसी के बीच में अंकल जी की बेटी की मैरिज होती है। संगत जी अंकल जी अपनी बेटी की मैरिज के लिए तैयारियां करते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो किस तरह से ये सब कुछ अरेंज करें। लेकिन अंकल जी ने अपना हाथ गुरुजी को पकड़ा दिया था कि गुरुजी अब आप जानो, आपने जैसे करना है वो आप जानते हैं। तो संगत जी जब हम अपना हाथ गुरुजी को पकड़ा देते हैं तो संगत जी फिर हमें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए कहते हैं हमें गुरुजी का हाथ अगर हम पकड़ेंगे तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं तो गुरुजी कभी नहीं छोड़ते। और संगत जी ऐसा ही अंकल जी के साथ भी हुआ। संगत जी अंकल जी की बेटी की मैरिज थी और उन्होंने मैरिज के लिए हॉल बुक करवाना था जहाँ पे उनकी बेटी की मैरिज होनी थी। संगत जी जहाँ उनकी बेटी का रिश्ता किया गया था वो बहुत अच्छी फैमिली थी, मतलब बहुत रिच फैमिली। उनका काफी सर्कल था। उन्होंने अपनी शादी में कुछ भी लेने से मना किया था, लेकिन उन सबकी एक ही डिमांड थी कि शादी अच्छी की जाए, क्योंकि उनके बड़े-बड़े लोगों का उस शादी में आना था। तो उनकी फैमिली वाले बस यही चाहते थे कि शादी एक अच्छे ढंग से की जाए। संगत जी क्योंकि अंकल जी ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था और उनका उस टाइम नाम भी बहुत था। लेकिन कहते हैं ना कि अंकल जी ने दोबारा से वो काम स्टार्ट किया था तो उनका काम इतना ज़्यादा अच्छे से अभी स्टार्ट हुआ नहीं था। पहले से बहुत बेटर हो गया था, लेकिन एकदम से बेटी की शादी पे इतना पैसा लगा दें और फिर उसके बाद संगत जी आगे का कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने एक दिन रात को गुरुजी के स्वरूप के सामने अंकल जी बैठे और गुरुजी से अरदास करने लगे कि गुरुजी अब मैं क्या करूं? चाहे मैं अपनी बेटी को कुछ ना दूं, लेकिन मैं एक बाप हूँ
और आप तो हमारे भी बाप हो, हमारे भी पिता हो, हमारे परम पिता परमेश्वर हो। अगर मैं दुनियावी बाप होकर अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेज सकता, तो आप तो हम सबके पिता हो, तो आप मुझे खाली हाथ कैसे भेजोगे? गुरुजी, अब आप जानो कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो संगत जी, अगर हम सच्चे मन से गुरुजी से इतनी बात बोल दें, तो गुरुजी हमें कैसे खाली हाथ जाने दे सकते हैं? तो संगत जी, अगले ही दिन अंकल जी ने हॉल बुक करवाने के लिए जाना था। तो संगत जी, जब अंकल जी और उनकी वाइफ और उनकी दोनों बेटियां जब वहां पहुंचते हैं, तो संगत जी उन्होंने पहले वो हॉल देखा हुआ था कि लेकिन उसका जो रेंट था संगत जी वो बहुत ज्यादा था, लाखों में था। तो अंकल जी को बहुत टेंशन हो रही थी कि अभी इस हॉल का सिर्फ इतना खर्चा है, उसके बाद कैटरिंग का, डेकोरेशन का, जो भी 100 खर्चे होते हैं शादी में। तो समझ जी अंकल जी के दिमाग में वही सब घूम रहा था कि अगर मैं इतना खर्चा कर दूंगा, क्योंकि संगत जी उनकी मैरिज की जो गैदरिंग थी वो भी बहुत ज्यादा थी। अंकल जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने अभी अभी दोबारा अपना काम सेट किया है, मैंने इतना पैसा लगा दिया है, तो अब शादी संगत जी करने को वो शादी कुछ टाइम बाद भी कर सकते थे, लेकिन संगत जी उनकी कुछ फैमिली कंडीशंस इस तरह की थी कि उनको शादी उसी टाइम करनी थी। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है, वो नेक्स्ट डे हॉल बुक करने के लिए फाइनली जाते हैं। अंकल जी सोचते हैं कि अभी मैरिज को 3-4 महीने हैं, तो मैं कुछ हाफ पेमेंट अभी दे दूंगा और बाकी की जो पेमेंट है वो मैं उनसे बात कर लूंगा कि मैं 2-2 महीने करके मैं आपको दे दूंगा। तो संगत जी जब वो वहां जाते हैं तो वो बात करते हैं उनसे कि हमने इस डेट को हॉल बुक करवाना है। और तो संगत जी जब वो जहाँ वो हॉल बुक करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ का जो ओनर होता है तो वो बोलते हैं कि आपके नाम से ऑलरेडी बुकिंग है, तो आप दोबारा फिर से बुकिंग के लिए क्यों आ गए? तो संगत जी ये बात सुन के अंकल जी बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अंकल जी और कुछ दिन पहले सिर्फ हॉल देखने के लिए गए थे। अभी उन्होंने फाइनल नहीं किया था, डिसाइड नहीं किया था कि उन्होंने कौन से वाला हॉल करना है बुक। तो संगत जी जब उनका ओनर ये बात बोलता है तो अंकल और उनकी वाइफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो अभी कोई बुकिंग भी नहीं की और हमारे पास इतने पैसों का भी अरेंज नहीं था। तो वो ओनर जो होता है वो बोलते हैं कि आपके हॉल की फुल पेमेंट हो चुकी है और आपके नाम से ये सारी जो भी है वो सब फुल है। संगत जी फिर वो उन्हें पूछते हैं कि कौन बुक करवा के गया है। तो संगत जी अब जो लाइन संगत जी ने बोली है, संगत जी जो भी संगत ये सत्संग सुन रही होगी सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से गुरु जी करते हैं। संगत जी वो अंकल बोलते हैं, जो उस हॉल का ओनर होता है, जो उस पैलेस का ओनर होता है, जो उस रिजॉर्ट का ओनर होता है, संगत जी वो बोलते हैं कि एक लंबे से एक आए थे और बड़ा ही सुंदर उन्होंने सूट पहना हुआ था। उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया क्योंकि आपके नाम से ही बुकिंग हुई है, लेकिन उनके सिर पे बाल नहीं थे। संगत जी ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब। लेकिन उसके बाद संगत जी वो गुरुजी का स्वरूप दिखाते हैं उन्हें कि ये वाले तो नहीं थे। उन्होंने बोला कि ये तो सेम तो नहीं हम कह सकते, लेकिन सिमिलर थे इनसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सत्संग बोलते टाइम भी मेरे ना हाथ पैर जैसे कहते हैं ना ठंडे हो रहे हैं, कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि गुरु जी इस तरह से अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरु जी की ना महिमा का हम गुणगान कर ही नहीं सकते। गुरु जी क्या क्या कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। संगत जी गुरु जी ना जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो संगत जी गुरु जी सच में झोलियां भर देते हैं हमारी। और संगत जी अंकल जी और उनकी वाइफ जब वो ये बात उनके ओनर से सुनते हैं, हॉल के ओनर से सुनते हैं, तो संगत जी वो बहुत हैरान हो जाते हैं। वो
चारों जने एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। तो संगत जी, जितनी भी उस हॉल की अमाउंट थी, प्लस उनका जो डेकोरेशन का खर्चा था, प्लस जो उनका कैटरिंग का खर्चा था, संगत जी कुल मिलाकर 50-60 लाख से भी ऊपर का रेंज था। और संगत जी वो सारा गुरुजी ने किया। कैसे किया पता नहीं। गुरुजी साक्षात वहां आके गुरुजी ने सारी अमाउंट संगत जी उनको दी है। ये कैसे हो सकता है संगत जी? ये हो सकता है, पॉसिबल है, सब कुछ है, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जिसके ऊपर बीतती है ना संगत जी, वो ही जान सकता है ये चीजें, कि गुरुजी किस किस तरह से अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। संगत जी, हमें जितनी जरूरत है, जितनी भी जरूरत है, हमारा कभी कोई काम नहीं वो रुकने देते। संगत जी, अंकल जी ने उसके बाद, क्योंकि संगत जी हर माँ बाप अपनी बच्चों की शादी के लिए कुछ ना कुछ अरेंज जरूर रखते हैं, करते हैं, अपनी तरफ से जितना भी हम कर सकते हैं। संगत जी, उसके बाद जब वो हॉल की बुकिंग हो जाती है, उनका जो भी अमाउंट थी वो गुरुजी खुद आके पे करके गए। कैसे करके गए पता नहीं, वो सब गुरुजी जानते हैं। संगत जी, कहने को हम कह सकते हैं कि गुरुजी कोई ना कोई रास्ता बना देते हैं, लेकिन गुरुजी साक्षात वहां आकर गुरुजी ने खुद वो सब कुछ पे की। क्योंकि संगत जी हो सकता है कि आगे उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो सब कुछ अरेंज कर सके, इतना पैसा अरेंज कर सके। शायद उनके कुछ और ऐसे काम थे जो गुरुजी ने शायद उनसे वो करवाने थे। संगत जी, ये सब जो प्लानिंग होती है ना, वो सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। गुरुजी की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग कोई काम नहीं करती, और ये बात सच है संगत जी। संगत जी, उसके बाद उनकी बेटी की शादी का जो भी हॉल और पैलेस का जो भी खर्चा था, वो सब गुरुजी खुद पे करके गए। उसके बाद संगत जी जो भी अंकल जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए अरेंज किया था, जितना भी किया था, तो संगत जी उसका अंकल जी ने अपनी बेटी को जो जो कुछ वो कर सकते थे अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उनके इन लॉज फैमिली ने कुछ भी लेने से मना किया था, लेकिन अंकल जी को ये था कि मैं अपनी बेटी को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तो जितना भी संगत जी एक माँ बाप से हो सकता है, वो उससे बढ़कर ही करते हैं, और अंकल जी ने भी वैसा ही किया। संगत जी, उसके बाद समझिए कैसे सब कुछ हो पाया, ये सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। समझिए उसके बाद बहुत अच्छे से अंकल जी की बेटी की मैरिज हो जाती है। वो अपने घर बहुत खुश होती है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। और संगत जी जब अंकल जी की दूसरी बेटी की शादी का टाइम आता है, तब तक संगत जी अंकल जी का काम इतना अच्छा गुरुजी सेट कर देते हैं संगत जी, कि अब वो करोड़ों भी लगाए ना, तो भी संगत जी फर्क नहीं पड़ता। इतना अच्छा गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, इतना ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, जिस टाइम हम पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे हम फेज से गुजर रहे होते हैं, संगत जी कहते हैं ना कि जब हमारी किसी जगह पे एक इज्जत बनी हुई होती है, तो संगत जी वो उस टाइम संगत जी गुरुजी कभी भी हमें ना नीवा नहीं होने देते। मतलब हमें किस तरह से सब कुछ कर देते हैं संगत जी वो, क्योंकि हम संगत जी गुरु जी के बच्चे हैं, और गुरु जी को पता है कि किसके लिए कब क्या कैसे सही है। उस हिसाब से संगत जी गुरु जी अपने आप रास्ते बना देते हैं। और जब अंकल जी की दूसरी बेटी की शादी होती है, तब तक गुरु जी ने अंकल जी का काम इतना अच्छा सेट कर दिया था कि अपनी दूसरी बेटी की शादी में संगत जी अंकल जी ने अपनी पहली बेटी से भी ज्यादा खर्चा किया, और वो सब गुरुजी की ही देन थी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर बार अगर हमारा पहली बार ऐसा गुरुजी ने कर दिया तो दूसरी बार भी अब गुरुजी ही आकर करें, लेकिन मेन ये चीज है कि जब हम गुरु के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो हमारा कभी कोई काम नहीं रुकता, और कभी किसी के सामने हमें नीवा नहीं होने देते, हमें ये फील नहीं करवाते कि हम किसी से कम हैं। जितनी हमारी रेपुटेशन एक जगह पे गुरुजी ने बनाई होती है ना संगत जी, उससे कहीं बढ़कर
गुरुजी हमें ब्लेस कर देते हैं। और ये सब कुछ सच है संगत जी, गुरुजी ऐसा करते हैं, लेकिन अगर हम सच्चे मन से गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तब। और अंकल जी ने जो भी जाने अनजाने में गुरुजी के बारे में बोला, गुरुजी को कहा, तो उस चीज के लिए संगत जी उन्होंने गुरुजी से माफी भी मांगी और सच्चे मन से माफी मांगी, और गुरुजी ने उन्हें माफ भी किया, उन्हें बख्श दिया, उन्हें ब्लेस कर दिया। संगत जी इसीलिए कहते हैं कि हमें ना कभी भी अपनी ईगो अहंकार में नहीं रहना चाहिए। अगर हम किसी के साथ, चाहे वो कोई भी हो, गुरुजी के साथ तो अगर हम कुछ गलत बोलते हैं या कहते हैं, उसकी तो हमें माफी मांगनी ही मांगनी है। लेकिन हम अगर जाने अनजाने में किसी किसी को भी कुछ कह देते हैं, तो संगत जी हमें उससे भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी सब देख रहे हैं। गुरुजी हमारे भाव देख रहे हैं, हमारा मन देख रहे हैं कि हम हैं कैसे। अगर हमारा मन साफ है, हम अच्छे हैं, हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, तो संगत जी गुरुजी भी कभी हमारा बुरा नहीं होने देते। और गुरुजी ने संगत जी ये प्रूफ करके दिखाया है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हो, तो आपको फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अंकल जी ने तो अपना हाथ ही गुरुजी को पकड़ा दिया था कि गुरुजी मेरे अब बस में कुछ नहीं है, अब आप जानो। नहीं तो संगत जी जब हमारे काम नहीं बनते, तो हम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह भागते हैं, दूसरी जगह छोड़ के तीसरी जगह भागते हैं। क्योंकि संगत जी हम में ना एक कंट्रोल नहीं है, हम में एक सब्र नहीं है। लेकिन जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं, तो गुरुजी हमें सब कुछ सिखा देते हैं। तो इस बात के लिए तो संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना कि किस तरह से गुरुजी ने अंकल जी की फैमिली को हर पल ब्लेस किया है। संगत जी सत्संग तो बहुत हैं, जितना भी गुरुजी का शुक्राना किया जाए उतना कम है। लेकिन कुछ ऐसे सत्संग होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए बन जाते हैं। गुरुजी ब्लेस हर पल करते हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जो संगत जी हम चाहकर भी वो चीजें ना भूल सकते हैं गुरुजी की कृपा को, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी कुछ नहीं करते। संगत जी अंकल जी ने गुरुजी को उस पल देखा था, गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे, लेकिन उस टाइम अंकल जी कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि वो यही सोचते रहे, वो अपनी ईगो में, अपने अहंकार में यही सोचते रहे कि वो जैसे हम इंसान है, वो इंसान ही है। लेकिन जब वो गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए, गुरुजी के साथ जुड़े, तो संगत जी गुरुजी ने सच में ये चीजें फील करवाई कि भगवान भगवान ही है, गुरु गुरु ही है। और संगत जी गुरुजी ने जो जो ब्लेसिंग्स दी हैं, उनका जितना भी हम शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी गुरुजी ने किस तरह से अंकल जी उनकी बेटियों दोनों को, संगत जी आज दोनों बेटियां अपने अपने घर में बहुत खुश हैं, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है, और दोनों की फैमिली ही गुरुजी की संगत है। गुरुजी ने हर पल ब्लेस किया है, हर पल ब्लेस किया है। बस ऐसे ही गुरुजी आगे भी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें, कभी भी हाथ ना छोड़ें, हमेशा अपने सिमरन में अपने साथ जोड़कर रखें, अपनी कृपा ऐसे ही सारी संगत पर भी हमेशा बनाकर रखें। बस ऐसे ही गुरुजी हमेशा साथ रहना, कभी भी जाने अनजाने में भी हम किसी का दिल ना दुखाएं, कभी कुछ ऐसा गलत ना करें जो गुरुजी को नहीं पसंद। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सारी संगत पर देना, और जिसका जो भी कोई काम ना बन रहा हो उसे बनाना। जैसे संगत जी गुरुजी ने अंकल जी का कोई काम नहीं रुकने दिया, ऐसे ही सारी संगत में कोई भी एक ऐसा जना ना हो जिसका कोई काम रुके। गुरुजी हर किसी को ब्लेस करें, हर किसी को ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।